अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द अहमद इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्किल्स। पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि मैं कैटेगरी को कैसे ऐड करवाना है और यहाँ पे इंडेक्स के पेज पे अपनी सारी कैटेगरीज को कैसे मैनेज कराना है या शो करवाना है। आज के लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि किसी भी कैटेगरी को हम कैसे एडिट कर सकते हैं और कैसे इसको डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, एडिट करने के लिए मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे दो बटन बना दिए थे और वहाँ पे उसको मैंने दे दिया था, एक को एडिट का नाम दे दिया था, दूसरे को मैंने क्या कर दिया था, डिलीट का नाम। अब पहले मैं क्या काम करता हूँ, मैं पहले एडिट का काम करता हूँ। उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक राउट बनाना पड़ेगा एडिट से। यहाँ पे भी सेम एडिट कर देता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट, और इधर भी मैं एडिट कर देता हूँ। और मुझे क्या करना है, अपने कैटेगरी कंट्रोलर के अंदर जाना है और यहाँ पे मुझे एक फंक्शन बना देना है, पब्लिक फंक्शन एडिट। और मुझे एडिट के अंदर क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक आईडी गेट करवा के लानी है और ये सेम आईडी इस फंक्शन के अंदर भी मुझे क्या करनी है, रिसीव करनी है। और अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस कंट्रोलर को यूज कर लेता हूँ अपने इस फंक्शन के अंदर। मैं dd लगा देता हूँ, dd $id के जो भी हम आईडी पास करें यहाँ पे हमें रिसीव होनी चाहिए। और इंडेक्स के फंक्शन के अंदर जाता हूँ, मैं राउट का नेम बता देता हूँ यहाँ राउट, और इस तरह से कॉमे के साथ मुझे क्या कर देना है, मुझे इसकी आईडी पास कर देनी है, किसकी, कैटेगरी की आईडी पास कर देनी है। आईडी, क्योंकि हम प्राइमरी की के बेस पे हम अपने रिकॉर्ड को क्या करते हैं, एडिट करते हैं। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ। रीलोड करने के बाद जब मैं एडिट पे क्लिक करूंगा तो इसकी आईडी क्या है, 1 है। जब मैं एडिट पे क्लिक करूंगा तो मुझे देखें यहाँ पे 1 शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे 3 पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे 3 शो हो रहा है। क्यों क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ से जो आईडी में पास कर, जो चीज मैं पास करवाऊंगा, मैं यहाँ पे वो चीज रिसीव कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं वो चीज रिसीव कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे यूआरएल के अंदर 10 पास करवाऊंगा तो क्या कर सकता हूँ, मैं 10 रिसीव कर सकता हूँ। ठीक हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब एक फाइल बना लेनी है कैटेगरी के अंदर फाइल बना लेनी है, edit डॉट ब्लेड डॉट php। अब क्रिएट की फाइल को कॉपी कर लेना है मैंने, और मुझे कॉपी एंड पेस्ट कर दिया। अब जब मैं एडिट पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ 5 आ रहा है। कंट्रोलर के अंदर जाऊंगा, मुझे यहाँ क्या करा देना है, रिटर्न व्यू कैटेगरी डॉट एडिट। जब मैं रीलोड करूंगा तो मुझे देखेंगे यहाँ पे एक पेज मिलेगा, कैटेगरी एडिट, एक यहाँ लिखा हुआ क्या, ऐड न्यू कैटेगरी। अब मुझे इसको क्या कर देना है, मुझे इसको एडिट के पेज पे चला गया, मुझे इसको कर देना है एडिट कैटेगरी। एडिट कैटेगरी, अब जब रीलोड करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे एडिट कैटेगरी आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे वो नेम शो करवाना है जो मैं यहाँ से, जिस भी मैं कैटेगरी को एडिट करना चाह रहा हूं, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे उस कैटेगरी को शो करवाना है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कंट्रोलर के अंदर मुझे जाना है, और अब मैं क्या करता हूँ, डॉलर कैटेगरी एक वेरिएबल बना लेता हूँ, और अब फाइंड क्या करता हूँ, अपनी कैटेगरी वेयर आईडी डॉलर आईडी, और क्या कर लेना है, फर्स्ट। अब मैं dd करा के देख लेता हूँ अपनी कैटेगरी को। अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूं तो मुझे देखने को मिलेगा कि कैटेगरी आ रही है। मैंने अगर सी फूड्स पे क्लिक किया था तो क्या आ रहा है, सी फूड्स की कैटेगरी मेरे पास यहाँ गेट होके आ रही है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ अगर मुझे, मैं यहाँ पे
अब मुझे क्या कराना है, सेम चीज यही पास करवानी है अपनी ब्लेड की फाइल के अंदर। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे रिटर्न विद कॉम्पैक्ट करना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉम्पैक्ट, और अपनी यहाँ वेरिएबल का नाम जो मैंने यहाँ पे बताया मैं कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ। कॉपी एंड पेस्ट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रीलोड करता हूँ। तो अभी यहाँ पे मेरे पास कुछ नहीं शो हुआ, जस्ट मेरी कैटेगरी पास हो गई। अब मैं अपने एडिट की फाइल के अंदर चला जाता हूँ, और एडिट की फाइल के अंदर जाके मुझे क्या करना है, मुझे वैल्यू और यहाँ पे बता देना है अपना वेरिएबल का नेम जो मैंने यहाँ से पास किया था, और आगे उसके क्या रख देना है, नेम, या जो भी हमारे कॉलम का नेम होगा मुझे यहाँ पे डिफाइन कर देना है, यहाँ पे बता देना है वैल्यू के अंदर। जब मैं रीलोड करूंगा तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे मीट लिखा आ गया। अगर मैं कोई और कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ तो उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे। ठीक हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मैं कहता हूँ लेट्स सपोज ये सी फूड्स नहीं था, यहाँ पे सी फूड आना है। जब मैं इसको सेव पे क्लिक करूँ तो ऑटोमेटिकली मेरी यहाँ पे भी क्या हो जानी चाहिए, अपडेट हो जानी चाहिए। इसके लिए ये देखें स्टोर के फंक्शन पे जा रहा है, मुझे इसको लेके जाना है कहाँ पे, अपडेट के फंक्शन पे। अपडेट के फंक्शन पे मुझे लेके जाना है, और इसी तरह से मुझे एक यहाँ पे पहले राउट बना लेना है अपडेट के नाम से, उसका मेथड होगा पोस्ट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपडेट, सेम यही चीज, और इसके नेम के अंदर बता दूंगा मैं। अब अगर देखेंगे तो मुझे यहाँ पे एक एरर दिखाई देगा। यहाँ पे वो कहता है कि मिसिंग रिक्वायर पैरामीटर फॉर आईडी के लिए। अब ये इशू क्या है, ये इशू ये है कि मैंने यहाँ पे इसका राउट का नेम तो पास कर दिया, बट मुझे जो यहाँ पे गेट करनी है आईडी या जो भी वेरिएबल गेट करना है यहाँ पे मुझे मैंने वो नहीं दिया। तो अब मैं क्या करूंगा, कॉमा डॉलर कैटेगरी आईडी। अब रिफ्रेश किया। अब मैं कहता हूँ जब मैं इसको सबमिट करूं तो क्या होना चाहिए, अब यहाँ पे एक एरर आ गया, वो कहता है कैटेगरी कंट्रोल अपडेट डज नॉट एग्जिस्ट। ये अब ये एरर होता है क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे अपने कैटेगरी कंट्रोलर के अंदर ये वाला फंक्शन नहीं बनाया हुआ, इस वजह से ये इशू आ रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे चला जाना है पब्लिक फंक्शन, इस नेम से फंक्शन बनाया गया, इसके अंदर हमने पहले आईडी गेट करनी है, इसके बाद हमें क्या करनी है, इसके अंदर से हमें रिक्वेस्ट गेट करनी है, रिक्वेस्ट डॉलर रिक्वेस्ट। अब मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको। अब देखें ब्लैंक आ गया। अब मैं यहाँ पे डी करा देता हूँ डॉलर आईडी कॉमा डॉलर रिक्वेस्ट ऑल। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, अब आपको इधर देखने को मिलेगा कि मेरे पास यहाँ पे आईडी में 5 आ रहा है, और क्या आ रहा है, रिक्वेस्ट के अंदर मेरे सारे वेरिएबल पे बताता चलूं। अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पे अगर मैं 10 दे दूं तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे एक आपको एरर देखने को मिलेगा, अटेम्प्ट टू रीड प्रॉपर्टी आईडी ऑन नल। ये ऐसा किस वजह से हो रहा है, क्योंकि हमारे पास हम जो आईडी दे रहे हैं वो डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, हमें यहाँ पे फर्स्ट और फेल लगाना पड़ता है। तो अब आप देखेंगे जब कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती होगी वो 404 हमें रिटर्न करवा देगा। 5 रिकॉर्ड मेरे पास एग्जिस्ट करता है तो ओके। अगर मेरे पास 6 रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, आईडी नंबर 6 मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो क्या कर देगा, 404 रिटर्न करवा देगा। अगर आप डायरेक्टली, अगर आप वेयर कंडीशन नहीं लगाना चाहते, आप उसकी प्राइमरी की बेस पे उसको सर्च करवाना चाहते हैं, आप यहाँ पे सिंपल फाइंड भी लगा सकते हैं। फाइंड आगे उसके अंदर क्या करेंगे, आप आईडी लिख देंगे। तो इसकी क्यूरी की चीज कुछ इस तरह से बनेगी, कैटेगरी वेयर आईडी इक्वल टू दिस आईडी। तो क्या करेगा, फर्स्ट नंबर गेट करके ले आएगा। ठीक हो गया। अब सेम इसी तरह इसके अंदर भी इसी तरह से इशू आएगा अटेम्प्ट वाला। इसके लिए इसको हमने किस तरह से हल करना है, हमने करना है फाइंड और फेल। तो अब देखेंगे आप 404 यहाँ पे भी एरर आ जाएगा।
अब मुझे क्या करना है, सेम यही चीज, यही क्यूरी कॉपी करके मुझे इधर लगा देनी है, क्योंकि मैंने कैटेगरी को अपडेट करना है। अब मुझे क्या करना है, डॉलर कैटेगरी, कैटेगरी, कैटेगरी के नेम के अंदर मुझे क्या कर देना है, डॉलर रिक्वेस्ट नेम, और इस कैटेगरी को मुझे क्या करा देना है, सेव करवा देना है। अब एक मुझे मैसेज भी यहाँ पे शो करवा देना है। क्या मैसेज शो करवाना है, मुझे कहना है कि एक मैसेज भी इधर मुझे शो करवा देना है, कैटेगरी अपडेटेड सक्सेसफुली। अब अगर मैं जाता हूँ, अगर मैं यहाँ कहता हूँ सी फूड्स के बजाय मुझे यहाँ पे लिखना है सी फूड, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे हमारी कैटेगरी क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। यहाँ पे सी फूड लिखा आ गया और हमारी कैटेगरी अपडेट हो गई। अगर मैं यहाँ पे बटर के बजाय मैं करना चाहता हूँ इसको बटर प्रो, तो आप देखेंगे यहाँ पे बटर प्रो एडिट हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे मीट के बजाय मैं करना चाहता हूँ फ्रेश मीट, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। और अब इस तरह से हमने देखा कि हम किसी भी चीज को हम एडिट कैसे कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, डिलीट। उसके लिए सबसे पहले मुझे एक सेम फंक्शन बना लेना है, डिलीट। उसके अंदर भी हमारी आईडी पास होगी, इसका नाम हो गया कैटेगरी डिलीट। उसके अंदर हम एक वेरिएबल ले रहे हैं आईडी का। अब मैं क्या करूंगा, अपनी इंडेक्स फाइल के अंदर चला जाता हूँ। सेम इसी तरह से मुझे राउट डिफाइन कर देना है, राउट, राउट का नेम। अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास एक एरर आएगा। कौन सा एरर आएगा, मिसिंग रिक्वायर पैरामीटर। तो इसको कैसे रिजॉल्व करना है, डॉलर कैटेगरी, और आगे मुझे क्या कर देनी है, उसकी आईडी बता देनी है, तो एरर ये रिजॉल्व हो जाएगा। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो एक और एरर आएगा। कौन सा एरर आएगा, गेट मेथड इज नॉट सपोर्टेड। वेब के अंदर मैं इसको कर देता हूँ गेट मेथड। तो अब यहाँ पे एरर क्या आया, वो कैटेगरी कंट्रोलर के अंदर कहता है डिलीट का फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता आपका। तो मैंने क्या करना है, कैटेगरी कंट्रोलर के अंदर चला जाना है। मुझे यहाँ पे कर देना है पब्लिक फंक्शन, पब्लिक फंक्शन डिलीट। इसके अंदर मैं क्या रिसीव करूंगा, मैं जस्ट आईडी रिसीव करूंगा, क्योंकि इसके अंदर तो मेरे पैरामीटर नहीं होंगे। अब सेम ये चीज कॉपी करके मुझे यहाँ पे लिख देनी है। मैं कहता हूँ जो चीज मेरे पास आ रही हो, तो मुझे क्या कर देना है, कैटेगरी, और एक फंक्शन होता है हमारे पास लारावेल के अंदर, मैंने आपको एलोकेंट ओआरएम के अंदर, मैंने आपको क्यूरी बिल्डर के अंदर बताया था डिलीट। तो अब इससे क्या होगा, हमारा ये रिकॉर्ड डेटाबेस से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और अब मुझे रिटर्न रीडायरेक्ट इंडेक्स पे जाके मुझे बता देना है कैटेगरी डिलीटेड सक्सेसफुली। अब मैं कहता हूं कि मैं फ्रेश मीट को डिलीट करना चाहता हूं। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो क्या हुआ, अब मेरी फ्रेश मीट डिलीट हो गई। अब हम डेटाबेस के अंदर जाके देख लेते हैं वहां से भी मेरी कैटेगरी डिलीट हो गई है या नहीं। कैटेगरी के टेबल के अंदर चला गया और मैंने यहाँ पे देखा मेरे पास अब 4 रह गए। अगर मैं यहाँ से सी फूड को भी डिलीट करना चाहूँ तो यहाँ से भी सी फूड डिलीट होगी, और अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखें यहाँ से भी सी फूड क्या होगी, डिलीट होगी। इस तरह हमने देखा लारावेल के अंदर हमने एक क्रेड किया, जिसके अंदर हमने रिकॉर्ड को क्रिएट करना सीखा, उस रिकॉर्ड को एडिट करना सीखा, और उस रिकॉर्ड को क्या करना सीखा, हमने डिलीट करना सीखा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम कौन कौन से फंक्शन, हेल्पर फंक्शन हम लारावेल के अंदर यूज कर सकते हैं और उसको कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।